जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। जैसा कि कल मैंने एक वीडियो डाला था कि हमारे एक जवान जो कि सीओ के घर में सहायक था और रात को वहां से ड्यूटी करके आया है, सोया है, घर परिवार से बात की है और सुबह 4 बजे उसने अपने आप को लटका दिया। इसके पीछे की क्या कहानी है ये तो मुझे पता नहीं चला। मैंने कल एक वीडियो भी डाला था कि भाई अगर किसी को इस घटना के बारे में कोई भी जानकारी हो तो मेरे तक जरूर भेजें। मैं अपना नंबर भी दिया था, आज भी अपना नंबर दे रहा हूं। तो कुछ बातें सामने आई हैं जिसमें मुझे पता चला है कि वो हवलदार था, यानी नायक था। पहले तो उससे सेवादारी कराई जा रही थी और अभी 6 महीने उसका प्रमोशन आ चुका था। उसने कंधे पर हवलदारी लगा ली थी और हवलदारी में भी उससे सेवादारी करवाई जा रही थी। उसके बाद एक व्हाट्सएप जो बंदे ने भेजा जिसमें उसने लिखा है कि सर मुझे ये तो पता नहीं कि बंदे ने खुद किया है या किसी ने, लेकिन वो बंदा मतलब कल परसों रात को उसने वो किया था और सुबह कल सीओ को कोई परवाह नहीं है। वो टेनिस खेलने में और गेम में और अपना हंस के खेल के मजा ले रहा है। मतलब उसको 1% भी दुख नहीं है कि मेरे यहाँ जो बंदा काम कर रहा था वो सेना का एक हिस्सा था और हवलदार था और ऐसी उसने घटना कर दी तो मैं उसके ऊपर कुछ दुख प्रकट करूं या इस घटना की वो करूं। बोले उसको कोई परवाह नहीं है, इतना हरामी है वो। एक बंदे ने कहा है मैसेज के दौरान ही उनके घर वालों से बात हुई है उस बंदे की और उनके जो घर वालों ने, हालांकि मेरी अभी बात उनके किसी रिलेटिव से हुई है क्योंकि घर में अभी माहौल थोड़ा सा ऐसा है। मैंने उनके जो रिलेटिव है उनको बता दिया पोस्टमार्टम करवाना दोबारा और इसका केस हाई कोर्ट में हम लोग कोशिश करेंगे डलवाने की। लेकिन उसने बताया कि सर इनकी वाइफ ने कहा था कि 2-3 दिन पहले सीओ से झगड़ा हुआ था, मैम साहब का कोई काम को लेकर या किसके लिए, और सीओ ने उसको बोला था जान से मारने की धमकी। लेकिन इस बात का अभी मैं फिर कह रहा हूं कि जिसने मेरे को बताया, मैंने कहा कि भाई मेरे से या तो उनकी वाइफ रिकॉर्डिंग दे या उनके कोई घर से और कोई बताए। तो बंदे ने मुझे बताया कि सर अभी जो माहौल ऐसा ही चल रहा है, लेकिन वो रिकॉर्डिंग भेजेंगी और बाकायदा वो 2-3 दिन पहले की बात है। उसके बाद मामला शांत हो गया था और वो बंदा वहाँ काम कर रहा था। डिस्चार्ज भी उसने मांगा हुआ था लेकिन डिस्चार्ज उसको मिला नहीं। तो यहाँ कुछ पॉइंट खड़े होते हैं। पहला पॉइंट तो जैसे मैंने बताया कि बंदे का इस तरह की घटना होने के बाद में भी सीओ तो अपना टेनिस खेल रहा है और हंस रहा है, कूद रहा है, उसको कोई परवाह नहीं है। ये तो हकीकत है क्योंकि हमने भी कई बार देखे हैं कि बड़े बड़े हादसों में एक नहीं 4-4, 5-5 जवानों का यूनिट के अंदर कैजुअलिटी हो जाती है और इनके अफसर मैसों में जो पार्टियां वगैरह चलती रहती है तो इनको परवाह नहीं है। ये कहते हैं कि एक गया है तो और लाइन लगा खड़े आ जाएंगे, जवान आ जाएंगे। मतलब अगर इनके उससे कोई अफसर चला जाता है तब तो ये दुख प्रकट करते हैं, उसके घर तक जाएंगे, उसकी वाइफ को जो नौकरी वगैरह देनी है फैसिलिटी दे देंगे। लेकिन आवाज की तरफ दिखावा तो जरूर करते हैं, आएंगे दुख प्रकट करेंगे लेकिन वहां जाके फिर जाम टकराएंगे, हंसेंगे कूदेंगे। तो ये तो है ही। तो ये मेरा बताने का मकसद उन लोगों को है जो इनको भगवान मानकर इनकी सेवा कर रहे हैं। और ये तुम्हारे भगवान जब तुम्हारे साथ इस तरह की घटना घट जाती है तो ये सोचते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, एक चला गया तो हमारे पास तो दूसरा आएगा। वैल्यू नहीं है आप लोगों की। उसके अलावा जैसे मैंने नंबर दिया था, एक बार फिर भी नंबर दे रहा हूं। ये मेरा नंबर है 8290354513 8290354513। मैंने कल भी बताया था कि घटना तो घट चुकी है, कारण क्या रहा है, या हो सकता है उसके साथ मारपीट करके किसने और ही टाक दिया। तो इन चीजों की छोटी छोटी अगर क्लू हमारे तक आप दे दोगे तो हमारी ये जो लड़ाई है थोड़ा आसान हो जाएगी। मैंने कल भी कहा था कि फौज में एक तरफ तो सिखाया जाता है कि अपने साथी के लिए जान देना है, देश के लिए, इस देश के हर एक नागरिक को अपना समझकर अगर जरूरत पड़ी तो उसके बोलते हैं ना जैसे कमांडो, हम अपनी छाती आगे कर देते हैं। लेकिन ऐसे हमारे जवान के साथ कोई घटना घट जाती है तो फिर हमारे सारे साथियों को उन्हीं आरामखोरों का आदेश आ जाता है कि कोई भी उनके घर वालों से बात नहीं करेगा, फलाना नहीं करेगा, सब चुप हो जाओ। तो सब चुप हो जाते हैं, सबको अपनी नौकरी का डर है, सब कुछ है। लेकिन मैं मानता हूं कि हम सब मिडिल परिवार से हैं, नौकरी का भी डर होता है, सब कुछ होता है। लेकिन भगवान न करे किसी दूसरे के साथ ये घटना घटेगी। जो इस चीज को छुपा रहा है, कल आप ही के साथ ये घटना घटी तो क्या करोगे?
तो कम से कम ऐसे लोगों को बहुत रास्ते हैं, आप अपने घर वालों के फोन से, किसी रिश्तेदार के थ्रू, किसी भी थ्रू मेरे इस नंबर तक कुछ क्ल्यू भेजो। 2-3 जवानों ने भेजा है, उनका धन्यवाद कर रहा हूं, और मैं कह रहा हूं कि किसी जवान का हम अपनी तरफ से नाम फॉरवर्ड नहीं करेंगे। हालांकि एक जवान ने मुझे बताया, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है, कि वो पहले वहां उसके सर्वेंट क्वार्टर में ही सोता था, और फिर वो सर्वेंट क्वार्टर से जिस दिन उसकी डेथ हुई उसी दिन वहां आया है। तो ये तो एक बहुत बड़ा मतलब शक है, लेकिन वो क्लियर नहीं है। मैंने भी उस पर कई पॉइंट उठाए हैं कि भाई ऐसा कोई अगर दूसरे करने वाला भी करके उसको वहां लैंड में नहीं पहुंचाएगा। तो ये कंफर्म जब तक नहीं होता है वहां के लोगों द्वारा, ये मैं नहीं कह सकता। और जो भी सूचना आगे आती रहेगी मैं बताता रहूंगा। दूसरी जवान ने बताया कि जो ये हवलदार जी हैं, इनके यूनिट फील्ड में है, और वहां सीओ दूसरे यूनिटों से बंदे मांग रहा है जी कि हमारी रेजिमेंट पर लोड ज्यादा है, बंदे भेजो, ये भेजो। और एक तरफ उस सीओ ने, श्रीमान ने, अपना बंदा दूसरे सीओ को, मतलब ये उस रेजिमेंट का सीओ नहीं था, ये कहीं और कर्नल, ये महाराष्ट्र में कहीं थे, और महाराष्ट्र में इनके पास फील्ड से ये बंदा भेजा हुआ था। एक बंदा और था, अभी ब्रिगेडियर अप्रूव हुआ है, अभी बड़ा नहीं है, तभी इसने 2 बंदे अपने घरेलू काम के लिए रखे हैं, और रखा होगा तो पता भी नहीं है। 2 बंदे तो बाहर से आए हुए हैं, दूसरा बंदा अभी फोन ही नहीं उठा रहा है। तो आखिर इनसे पूछा जाए कि ये कौन सा नियम है कि आप 2-2 बंदे इस तरह रख रहे हो, ब्रिगेडियर बनने के बाद आपके 4-10 बंदे हो जाएंगे, और जैसे चढ़ते जाओगे, तो क्यों है ये? क्यों नहीं सरकार इस चीज पर देख रही कि आखिर कहानी क्या है? एक हवलदार जो कि किसी भी देश की आर्मी में बहुत बड़ी रैंक माना जाता है, और उस हवलदार को आप इन कामों में लगा कर रखे हो। मतलब ओआरएस रैंक की इंडिया में कोई वैल्यू नहीं है, और वो हमारी खुद की वजह से है कि हम सिर्फ अपनी नौकरी, मेरा परिवार, मेरी बच जाए, मेरे को ऑनरी मिल जाए, मेरे को फलाना मिल जाए, हम इसी में घूम रहे हैं। जब तक हम एक नहीं होंगे, क्योंकि इंडिया में आज भी अंग्रेजों का इस संविधान चल रहा है, उन्हीं के बनाए हुए कानून चल रहे हैं, और उन्हीं से इस देश को नेता और ये अधिकारी लूट रहे हैं, और हम नीचे वाले सिर्फ छोटा मोटा जो बोलते हैं छिड़काव हमें मिल जाता है, और हम उसी में चल रहे हैं। जरूरत है इन चीजों को बदलने की। आज एक अच्छी सरकार है, बोलते हैं कि बहुत वीआईपी कल्चर खत्म कर रही फलाना, लेकिन फौज का वीआईपी कल्चर बढ़ता ही जा रहा है। मैंने पहले भी बताया था कि जब हमने सर्विस की थी, हमारे समय एक लैंस नायक हवलदार की कितनी पावर थी। लोग मतलब ऐसे सोचते थे कि भाई नायक साहब है, हवलदार जी है, हवलदार मेजर हैं, लेकिन आज तो हवलदार मेजर कहने पर भी इनको प्रॉब्लम हो रही है। हवलदार जी को सहायक भेजा हुआ है, कहीं गार्ड में लगाया हुआ है, जेसीओ तक दाव काट रहे हैं, मतलब वैल्यू खत्म होती जा रही है। और जब हम पॉइंट उठाते हैं, जैसे मैंने कल भी एक उठाया, एक धर्मगुरु को, हमारे को एसएम साहब ही बोल रहे हैं कि तू खुद ही काम कर ले, मतलब खुद के लिए तो बंदा चाहिए, क्योंकि वो तो एसएम बन गया, और वो जेसीओ तो बोलता है खुद ही बाहर का काम। उसमें भी कई पॉइंट उठे थे कि साहब धर्मगुरु जी खुद क्यों नहीं करते। अरे धर्मगुरु जी का जो काम है वो पूजा पाठ करना, भगवान की सेवा करना, वो करेंगे, लेकिन और मंदिर के आसपास की सेवा है, वो दरिया दुरिया साफ करना है, और चीजें हैं, उसके लिए बंदे की जरूरत पड़ती है। आप मंदिर जिसके पीछे पूरी संसार चल रही है, भगवान के पीछे एक बंदा नहीं दे सकते, और वैसे उनकी मैडमों के लिए घरों में बंदे छोड़े हुए हैं। अभी सीओ मांग लेगा, वो एसएम साहब 10 बंदे पैदा कर देगा। फिर मैंने कल उसमें एसएम साहब के लिए भी कुछ बोला था, औरों के लिए भी, तो वहां भी एक पॉइंट आता है। कल मेरे को एक एसएम साहब कर रहे थे कि आप तो नौकरी पूरी करे नहीं हो, आपको क्या पता है, एसएम बढ़ते तो पता चलता है एसएम की कितनी जिम्मेवारी है। अगर जिम्मेवार एसएम हो और वो अपनी जिम्मेवारी समझे तो इस तरह की घटना ही ना हो। लेकिन आज जिम्मेवार एसएम बहुत कम रह चुके हैं, जो गर्ज के हैं यहाँ तक पहुंचने ही नहीं देंगे समस्या को, खुद सुलझाएंगे वो। और हमने देखा है हमारे टाइम में एसएम से मेजर तक डरते थे, सीओ भी पहुंचता था हाँ साहब क्या करना है, लेकिन आज एक लेफ्टिनेंट के आगे जाके हाँ साहब क्यों, कहीं ना कहीं वो नजर सिर्फ ऑनरी में रहती है। जब आपकी नजर उस ऑनरी से हट जाएगी, जिसको मिलना है उसको मिलेगा, और आपके लिए पहले आपका जवान, आपके रेजिमेंट पहले होने चाहिए, तब हमारी फौज की जो पहले इज्जत थी वो आएगी। वरना तो दिन पर दिन जो हालत खराब हो रही है, अगर उनके लिए हम आवाज नहीं उठाएंगे तो फिर और बदतर हालत होगी। वीडियो शेयर करें, जैसे इस केस की आगे अपडेट मिलती रहेगी मैं आपको पल पल की जो आगे की चीजें बताता रहूंगा। मैं फिर कह रहा हूं कि सूचनाएं दो, ताकि वो जो ब्रिगेडियर बनकर पता नहीं और क्या अत्याचार करेगा उसको वहीं की वहीं रोके हम, और उस पर स्पेशल इंक्वायरी चलाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।